नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 18 साल बाद लौटा शहीद। जी हां, पूरे 18 साल बाद सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से भारतीय सेना के वीर जवान का शव मिला है। ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हुए सैनिक गया प्रसाद के परिवार को 18 साल से अपने बेटे के शव का इंतजार था। जिस शहीद बेटे का शव देखने के लिए बूढ़े पिता की आंखें पथरा गईं, पत्नी हर रोज रोती रही, अब उसका शव परिवार को मिल गया है। 18 साल के इस इंतजार ने एक तरफ अंतिम दर्शन के अरमानों को पूरा किया है, तो दूसरी तरफ 18 साल पहले वाले आंसू फिर से जिंदा कर दिए हैं। आंखें पथरा गईं इंतजार करते करते, आंसू सूख गए रोते रोते। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से कोई खबर आएगी। 18 बरस बीत गए इसी इंतजार में। 0 डिग्री पर बर्फ की परतों में दबी सरहद पर हौसले से दुश्मनों को परास्त करने वाला वो भारत का वीर जवान था। वो राजपूत रेजिमेंट का जांबाज सिपाही था। जी हां, सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों के बीच 18 साल पहले मैनपुरी का वीर शहीद हो गया और शहादत से सबकी आंखें नम कर गया। गर्व से परिवार का सीना चौड़ा था, लेकिन वीर सपूत का शव नहीं मिला। परिवार का यह गम भी सबसे बड़ा था। दर्द से सीना चाक हो रहा था और आखिरी बार लाडले को ना देख पाने का अफसोस भी था। 18 साल बाद मिला शहीद का शव। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में मिला शव। 18 साल पहले गुम हुआ था गया प्रसाद का शव। फौजियों ने खोज निकाला प्रसाद का शव। 18 साल बाद सियाचिन की पहाड़ियों ने गया प्रसाद का शव उसके परिवार को सौंप दिया है। जी हां, 18 साल बाद बर्फ की मोटी परतों के बीच गया प्रसाद का शव मिला है। अब परिवार को समझ में नहीं आ रहा कि वो खुशी मनाएं या फिर मातम। इतना जरूर है कि परिवार की आंखें फिर से नम। हमें एक तरफ तो प्रसन्नता हो रही है, लेकिन एक तरफ मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि मतलब पूरा परिवार है उस तरफ तो ऐसे में दुख में डूबा हुआ है। और जो शहीद हो गए हैं इसके बात की मुझे प्रसन्नता हो रही है, गर्व हो रहा है कि ऐसे मतलब पिता ने ऐसे इस तरह का पुत्र पैदा किया है जिससे कि हमारे देश का नाम हो गया। सेना के अफसर ये कहकर ढांढस बंधाते रहे कि तलाश जारी है। साल बीता, दशक गुजरा, लेकिन शव नहीं मिला। बेटे की याद में बूढ़ी माँ रोते रोते चल बसी और बूढ़े पिता की आंखें पथरा गईं। आज हम आपको दर्द की ये पूरी कहानी सुनाएंगे। आखिर क्या हुआ था 18 साल पहले सियाचिन में और कैसे गुम हो गया था शहीद गया प्रसाद का शव। पहले एक पिता के दर्द की दास्तान बताते हैं। अब 18 साल बाद गजोधर सिंह अपने बेटे गया का शव देखेंगे। वो खामोश है। गम के सबसे बड़े पहाड़ का बोझ उनके सीने पर है। गया हमेशा ही मेरी उम्मीदों, मेरे दिल में जिंदा रहा है। हमें कहा गया था कि गया की ड्यूटी पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन हमें कभी उसका शव नहीं मिला। ये हमारे लिए बेहद दुखद था। अपने बेटे को देखने की चाह लिए उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब इस उम्र में कम से कम अपने पुत्र का शव देख सकूंगा। और ये हैं शहीद गया प्रसाद की पत्नी। उम्र का एक पखवाड़ा सुहाग के इंतजार में गुजार दिया। आखिरी बात पे तो जैसे कही थी कि हम जा रहे हैं 3 महीना के लिए, देखो हो सकते फिर मिल जाऊं। शहीद हो गए ये खबर तो मिल गई, लेकिन पति की आखिरी बार सूरत दिख जाए ये अरमान बाकी था। जी हाँ, रमा देवी शहीद गया प्रसाद के 3 बच्चों को पालती रही। अब 18 साल बाद रमा देवी अपने पति के शव को आखिरी बार देख पाएंगी। तुम चाहती हो यहाँ अगर घर में बुलाए भी को तो बताओ, भेजो लल्ला को, तब उन्हें लल्ला भेज दो, ले आओ पहचान करने के। पहले बच्चन गाई ध्यान ही नहीं, पहले परिवार गाई दो ध्यान, तो भाई भारत देश में गो दो तो चले गए। अपनी जान को दान कर दो जाए। माता जी उनकी हती जो रोए रोए के अन्नी हो गई, खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शहीद गया प्रसाद के घर एक बार फिर मातम छाया हुआ है।
पूरा परिवार रो रहा है, अपने फौजी सपूत के फोटो को निहार रहा है, उसकी वर्दी को निहार रहा है, उसकी दिलेरी, उसकी बहादुरी पर नाज कर रहा है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त भी अजीब दास्तां लिखता है। एक परिवार को इतना बड़ा गम दिया और फिर 18 साल के इंतजार के लिए छोड़ दिया। आंखों से आंसू बहते रहे। एक मां आखिरी बार बेटी की सूरत देखने से महरूम रह गई और पिता 18 साल तक सियाचिन से खबर आने का बस इंतजार करते रहे। शव को खोजते खोजते सेना थक गई और अब अचानक 18 साल बाद गया प्रसाद का शव मिला और कार्ड नंबर से पहचान भी हो गई। दिसंबर 1996 यही वो मनहूस तारीख थी जब सियाचिन के ग्लेशियर से होती हुई एक खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तक पहुंची। खबर शहीद सैनिक की। जी हां, गया प्रसाद की शहादत की खबर उनके परिजनों तक पहुंची। इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द परिवार को तब मिला जब शहीद गया प्रसाद का शव उन तक नहीं पहुंचा। गांव कोलरिया के रहने वाले गया प्रसाद राजपूत रेजिमेंट में सियाचिन में तैनात थे। 9 दिसंबर 1996 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर की एक दरार में वो स्नो स्कूटर समेत जा गिरे और तभी से उनका कोई पता न चल सका। सेना ने खोजबीन भी की, लेकिन बहादुर सिपाही का कोई सुराग न मिला। इस सर्च ऑपरेशन में दूसरी यूनिट की भी मदद ली गई और बहुत दिनों तक कोशिश करते करते सैनिकों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। हमें ये पहले पता भी हो गया था कि ये दरार में मतलब चले गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बताया था कि दरार में चले गए हैं, तब उनकी मृत्यु हो गई है। गया प्रसाद के पिता गजोधर सिंह की उम्र 75 बरस है। बेटे का शव देखने के लिए हर पल निगाहें दरवाजे पर लगी रहती। कहते हैं कि जब बेटे की मौत की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उनका दिल ये कतई मानने को तैयार नहीं था। वो कहते थे कि बेटे का शव जरूर देखूंगा, और अब कम से कम ये इच्छा तो पूरी हो गई। 37 साल की उम्र में पति को खोने वाली रमा देवी की उम्र भी अब 55 साल हो गई है। एक एक दिन उन्होंने रो रो कर काटा है। शादी के 21 साल बाद पति की मौत हो गई थी। रमा देवी की भी यही तमन्ना थी कि किसी तरह पति के अंतिम दर्शन हो जाएं। अपने भारत देश के लिए मरे, अपने बच्चों के लिए थोड़ी मैंने सोची कुछ। हम आपको बता दें कि 18 साल पहले सियाचिन के सल्तोरो रिज इलाके से गायब हुए जवान गया प्रसाद का शव कुदरती तरीके से प्रिजर्व्ड मिला और अब पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ गया प्रसाद का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सियाचिन के उत्तरी ग्लेशियर से मिले शव को पहले लेह के अस्पताल में रखवाया गया। गया प्रसाद के बेटे सतीश सेना की मदद से पिता का शव लेने पहुंचे। सतीश ने बताया कि उनके परिवार ने कभी आस नहीं छोड़ी थी और उनके दिल पर भी ये बोझ था कि वो पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए। शहीद गया प्रसाद की मौत के 3 साल बाद यानी 1999 में प्रसाद के परिवार को ऑनर सर्टिफिकेट भी दे दिया गया, जिस पर सेना अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी थे। सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा गया था कि गया प्रसाद ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हो गए, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा था। सियाचिन की कहानी भी कुछ अजीब है। 1984 तक ये पूरा इलाका किसी के कब्जे में नहीं था। ना ही पाकिस्तान का इस पे फौजी जमावड़ा था और ना ही भारत का। 1984 में जब भारत सरकार को इस बात का पता चला कि पाकिस्तान इस ग्लेशियर पर कई लोगों को भेज रहा है, जिसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं भारत चिंतित हुआ और उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करके इस पर पूरी तरह से कब्जा हासिल किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, लेकिन अभी तक लड़ाई में उतनी जानें जवानों की इस पर नहीं गई है, इस ग्लेशियर पर, जितने की मौसम ने यहां पर सेना के जवानों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। और अब 18 साल बाद गया प्रसाद के परिवार को उनके लाडले का शव मिला है। अब एक तरफ परिवार बिलख रहा है तो परिवार को तसल्ली भी है कि उनको गया प्रसाद के शव के आखिरी दर्शन हो गए। सियाचिन से अशरफ पानी के साथ पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, आज तक। साल 1996 में
सेना ने गया प्रसाद के शव को खोजने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। दूसरी टुकड़ियों की भी मदद ली गई थी, लेकिन शव मिला तो ऐसे ही रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान मिल गया, सियाचिन के ग्लेशियर में सुरक्षित। 0 डिग्री से नीचे तापमान पर हिंदुस्तान के जाबाज गया प्रसाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसी आहुति को सेना सलाम कर रही है। देश के बहादुर सिपाही को अंतिम विदाई दे रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 18 साल बाद कैसे मिला शहीद गया प्रसाद का शव। तो सुनिए, करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। रूटीन पेट्रोल के दौरान भारतीय सैनिकों को ग्लेशियर की बर्फ में से एक हाथ बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। जब यहाँ खुदाई की गई तो एक शव मिला जिसके सर्विस कार्ड पर गया प्रसाद का नाम और 15 राजपूत बटालियन लिखा हुआ था। बस सैनिकों ने गया प्रसाद का शव निकाल लिया और मैनपुरी में उसके परिवार को यह जानकारी दे दी गई। 0 डिग्री से नीचे का तापमान और सियाचिन के ग्लेशियर, यही वजह रही कि गया प्रसाद का शव 18 साल बाद भी बर्फ की परतों को उधेड़ कर निकाल लिया गया। सियाचिन में जो मिली है वो बॉडी, वहाँ का टेम्परेचर जानना पड़ेगा, -60 के आसपास तक जाता है। इस -60 डिग्री में बॉडी जो है, इसकी ब्लड जो है वो फ्रीज हो जाता है और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी जो है वो नहीं हो पाता है। तो ये जैसे मम्मी, फ्रोज़न मम्मी जैसी चीज़ हो गई है। ये कुछ साल पहले जैसे 91 में एल्प्स पहाड़ के ऊपर में भी एक बॉडी ऐसे मिली थी जो बताते हैं 3300 BC की बॉडी थी और उसमें 2 जगह पे टैटू भी मिले थे और लास्ट मील उसने क्या खाई थी वो भी मिली थी। इसका मतलब पता चल गया था डीएनए से। हाँ जी, पता चल गया था। तो इससे ये पता चलता है कि आइस के अंदर में बॉडी ऐसे फ्रीज हो जाती है कि सालों साल ये ऐसे के ऐसे रह जाती है। सियाचिन में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहने के चलते बर्फ में शव सालों तक सुरक्षित रहते हैं। इसलिए जब कुछ दिन पहले सेना का गश्त जारी था तभी वहां उन्हें बर्फ में फंसा हुआ शव दिखाई दिया, जिसके कार्ड नंबर से गया प्रसाद की पहचान हुई। 18 साल बाद सियाचिन की पहाड़ियों पर एक बॉडी का मिलना मेडिकल क्षेत्र में कोई चमत्कार नहीं माना जा रहा है। आइस शुरू से ही बॉडी को प्रिजर्व करने का एक बहुत अच्छा साधन मानी जाती रही है। आइस में बॉडी के सेल्स जीवित रहते हैं, बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उन सेल्स से डीएनए के आधार पर बॉडी की पहचान तक की जा सकती है। 18 साल बाद प्रसाद के परिवार को बेटे का शव मिला है। हम आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक सरहद पर शहीद हुए गया प्रसाद के परिवार को पेंशन बेनिफिट भी 18 साल पहले ही दे दिया गया था। दिल्ली से अनुजैन रोहतगी के साथ पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, आज तक। भारतीय सेना को देश सलाम करता है, उनकी शहादत को सल्यूट करता है। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों और बर्फीले तूफानों के बीच सरहद की हिफाजत करना मजाक की बात नहीं। ये देश के वीर जवान ही हैं जो जान की बाजी लगा देते हैं। जहां खून जमने लगता है उसका नाम है सियाचिन। जहां तापमान 0 डिग्री के नीचे रहता है उसका नाम है सियाचिन। लेकिन हिंदुस्तान के जवान सरहदों पर चौकस रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं और बर्फ की मोटी परतों के बीच सरहद की हिफाजत करते हैं। उन्हीं वीर जवानों में से एक थे जांबाज गया प्रसाद। आंकड़ों के मुताबिक सियाचिन में पिछले 3 सालों में 50 जवानों की मौत हो चुकी है, जो या तो ग्लेशियर के पिघलने से हुई या फिर बर्फीले तूफानों की वजह से। साल 2011 में सियाचिन में 24 जवानों की मौत हुई तो 2012 में यह आंकड़ा घटकर 12 हो गया। लेकिन 2013 में 10 जवान सियाचिन के बिगड़ते मौसम की भेंट चढ़ गए और 2014 में अब तक 4 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर पर 3000 भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। 23,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय चौकियां बनी हुई हैं। ये जवानों का जज्बा ही है जो बर्फीले तूफानों से लड़कर हमारी हिफाजत करते हैं और देश की खातिर जान की बाजी लगा देते हैं। गया प्रसाद ने भी ऐसे ही जान की बाजी लगा दी। आज देश को उन पर फख्र है। आज तक ब्यूरो।